आज बन रहे हैं सबके फेवरेट आलू के पराठे। Hey guys, welcome back to the channel. Happy Sunday morning. सुबह सुबह स्नो हो रही थी लेकिन फ्लरीज थी, पूरा ठीक हो गया, अच्छी बात है क्योंकि स्नो जितनी लेट आया यार, नवंबर में इतनी स्नो आ रही है यार, बताओ जितनी लेट आए उतना बढ़िया है। तो अभी मल्टीटास्किंग चल रही है, घर पे बात भी हो रही है मेरी भतीजी से। ये देखो, ये मेरी सहज है। सहज हाय बोलो। हाय। और साथ में बन रहे ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। आज हमारा ये मेन्यू है, आलू के पराठे बनेंगे। तो कोई अवाकाडो टोस्ट तो नहीं खा रहा ना? नहीं, कोई भी नहीं खा रहा। नहीं, आज कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि देखी जाएगी आलू के पराठे ही खा लेंगे हम। आलू के पराठे खाएंगे। हाँ, बट पतले पतले बनाना शिल्पा। हाँ, पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले बनाऊंगी। ठीक है, और चाय जब रखनी हो मुझे बता देना। ठीक है, अभी एक दो बंदे हैं। ठीक है। ऐसा है, कैलोरी से भरे हुए पराठे, कैलोरी से भरे हुए पराठे, दो आलू के, वो विद मक्खन और दही, अचार और कविता की बनाई हुई मिर्च की, लाल मिर्च की चटनी। हाँ, वो तो यार बड़ी टेस्टी है ये वाली चटनी। इतनी टेस्टी चटनी है। आज 2 घंटे कार्डियो कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसे दिल खोल के चीट मील करना चाहिए। ये मेरा चीट मील है। गई कल क्या किया था फिर? कल भी चीट मील था। वो तो कल का चीट मील था ना, उसका आज से क्या लेना देना? वो कल का चीट मील था। हम आज में जीते हैं, हम आज की बात करते हैं। वाओ, पता नहीं कितने महीनों के बाद मैं आलू पराठा खा रही हूँ यार, महीनों बाद। सीक्वेंस तो खेली नहीं हमने, तंबोला पे लग गए हैं, बताओ, बच्चों वाली गेम खेलने। तो भाई अभी हम लोग खेल रहे हैं तंबोला, देखते हैं कौन जीतता है। और अभी जो जीतेगा उसको मिलेगा क्या? चॉकलेट मिलेगी भाई। चॉकलेट मिलेगी। नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। 2 मिनट की शांति। एमी मम्मा को क्या बोला था तुमने? बोलो फिर से। चॉकलेट मिलेगा। नहीं, और चॉकलेट नहीं हो तो? नहीं, चॉकलेट पसंद नहीं है तो? No, you have to say chocolate. ऐसे करना फिर ठीक है? चॉकलेट, डोनट। डोनट। आपको कुछ नहीं पसंद है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। गाइस, ये रिपीट किया गया है आपके लिए, ये एक्चुअली में हो चुका है इससे पहले। चलो भाई चले। ओके, द नेक्स्ट नंबर दैट इज फेवरेट ऑफ ऑल द किड्स। और ये बच्चों की एनर्जी देखो, सुबह उठे हैं, उठते ही अपना ये डांस क्लासेस अपनी ये, तो दे आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस दिस स्टेप। यार ये स्टेप मैंने बहुत देखा है वीडियोस में। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? एमा करके दिखाना। कैन यू डू इट? नो, डिफिकल्ट है ना, बट मुश्किल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है। गाइस, सैटरडे को हम सब ने बहुत मज़े किए और संडे को दिन था बच्चों का फन डे था। तो आरित और एमी को हम लोग इवनिंग में लेकर आ गए चक्की चीज़ ना एक प्ले एरिया है जिसमें बहुत सारी गेम्स होती है बच्चों के खेलने की। आपको उनसे टाइम बाय करना पड़ता है। लाइक हमने आरित और एमी के लिए 1 आवर का प्ले टाइम लिया था। उसमें आपको एक कार्ड दे देते हैं जिसमें आप वो कार्ड स्वाइप करके अनलिमिटेड गेम्स प्ले कर सकते हो जब तक वो कार्ड वैलिड है। टू बी एग्जैक्ट 55 मिनट्स की वैलिडिटी थी उस कार्ड की। 55 मिनट्स में दे कुड प्ले अनलिमिटेड गेम्स और वी पेड $75 फॉर बोथ द किड्स। एक्चुअली में एक्सपेंसिव था क्योंकि ये जो आर्केड, बच्चों के आर्केड्स होते हैं ना, ये बड़े एक्सपेंसिव हैं यार कनाडा में। मतलब मुझे तो ना बिजनेस आइडिया आ गया कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट दिस, बट हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत मोटी होगी। और क्योंकि अनलिमिटेड था, स्वाइप कितना मर्जी करते रहो और खेलते रहो, तो ये दोनों भी लगे हुए हैं। आज बड़े भी बच्चे बन गए थे। ये सारे लोग एक प्लेट में टूटे पड़े हैं। मतलब ऐसी क्या चीज़ आ गई है? मसाला पूरी वैसे पहली बार मैंने खाई है और बढ़िया चीज़ है। हम लोग आए ट्रूली बैंगलोर और सेकंड टाइम आए हैं जब से विडबी में खुला है। आई गेस जब मम्मी थे ना लास्ट टाइम तब आए थे। उसके बाद अब आए हैं क्योंकि कविता को साउथ इंडियन खाना था। बट हम हमेशा जब भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आते हैं हमेशा डोसा ही ट्राई करते हैं। डोसा, उत्पम या इडली। फर्स्ट टाइम कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं एंड ये ऐसे लग रहा है वो कविता वो नहीं होता छोले और पापड़ी, वो कुछ बनाया होता है, टिक्की छोले यार। गुरु जी कहेगी कभी तो कुछ नया ट्राई कर लिया कर भाई। तो बोलो, हमने करा है मसाला। मैं अगर किसी और रेस्टोरेंट में जाऊंगी वहाँ सिर्फ वेज बिरयानी, नहीं तो साउथ इंडिया में सिर्फ अनियन उत्पम। मुझे फूड में ट्रायल्स करने बहुत पसंद नहीं है। यार इतना बड़ा डोसा मेरा। एमी का तो छोटा सा है मसाला डोसा। हाँ जी, हाउ इज द फूड? फूड तो टेस्टी है, लाइक ऑलवेज। इनका लास्ट टाइम भी टेस्टी तो था, थोड़ा घी ज़्यादा था। वो भी है। हाँ, वो अभी भी है।
और मैंने अभी इसकी एक बाइट लिया, आई लाइक दिस। Yeah, even I liked it. It's nice. अच्छा है ना? It's yummy and crunchy. Very nice. What a fun weekend it was. What a fun weekend. वैसे रूटीन लाइफ शुरू हो गया, मंडे था, ऑफिस गई थी मैं, तो ऑफिस अटायर में ही हूँ। आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक फिट चेक डाला है, आउटफिट चेक, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से ली, बहुत पसंद आ रही है लोगों को ये ड्रेस। तो गाइस ये ड्रेस मैंने ली है डायनामाइट से, और आजकल डायनामाइट मेरा फेवरेट स्टोर हो गया। नॉट अ पेड प्रमोशन, ऐसे ही बता रही हूँ कि डायनामाइट से ही मोस्टली शॉपिंग हो रही है मेरी। तो ये ड्रेस भी डायनामाइट से है। और अब जिसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और जिसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, होम टूर वीडियो में मैंने आपको अपना ये नया एरिया दिखाया था जो हमने अभी भी बनवाया है, और बहुत लोगों को ये क्लॉसेट बहुत पसंद आई थी, मेरी हैंडबैग क्लॉसेट। एंड ऑफ कोर्स क्यों नहीं आएगी यार, हैंडबैग्स का कलेक्शन देखना भी सबको बहुत पसंद है, और इस तरीके से डिस्प्ले करना, तो यार इट वाज माय ड्रीम क्लॉसेट जो पूरी हुई है। तो यार सभी डिजर्व करते हैं ऐसी क्लॉसेट। तो अभी मैं आपको अपना कलेक्शन दिखा रही हूँ हैंडबैग्स का, क्योंकि वो भी बहुत लोगों ने बोला था दिखाने के लिए। पेंटिंग्स कलेक्शन बोला था, हैंडबैग्स कलेक्शन बोला था, कुछ लोगों ने ग्लास कलेक्शन बोला था। ग्लास कलेक्शन तो यार आप बोर हो जाओगे, बट मुझे लगता है ये कलेक्शन दिखाना एक्साइटिंग रहेगा। और आज से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले, पूरे 1.5 साल पहले मैंने आपको अपना हैंडबैग्स का कलेक्शन दिखाया भी था, जब मेरे पास वो वॉकिंग क्लॉसेट थी। बट उसके बाद तो मैंने काफी कुछ नया ऐड किया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरे पास कितने बैग्स हैं। वैसे मेरी कलेक्शन बहुत मॉडेस्ट है, आप प्लीज ये मत सोचना कि मैं बड़ा ब्रैग कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ब्रैग नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक लग्जरी हैंडबैग है, दो कह सकती हूँ, बट एक तो मैंने खरीदा भी नहीं है। और मेरे पास कुछ ऐसा गुची, प्राडा, एलवी, YSL ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि अमित को रियलाइज हो कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और अमित मेरे को गिफ्ट दे दे न्यू ईयर का गिफ्ट ही बनता होता है, राइट? अमित मेरा LV दिखा रहे हैं। हेलो, आपको पता है गाइस, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी मतलब मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो आपको मैं सारी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, विच इज अ वेरी मॉडेस्ट कलेक्शन। बट आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि मेरे फेवरेट हैंडबैग्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैंडबैग्स कौन से हैं, कौन सा कब यूज होता है, इस तरीके से बताती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा वो बैग जो मैं बहुत पुराना है, मेरा सबसे, इन सारे हैंडबैग्स में जितने भी आप देख रहे हो, ओके, आई हैव 25 बैग्स इन टोटल। 25 बैग्स है सब मिलाकर, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, कुछ एवे ही ले लिए थे कि भाई उस टाइम पसंद आ गया तो ले लिया, और बाद में सोचा कि यार इतना भी यूज होगा नहीं। यार इम्पल्सिव शॉपिंग सबकी होती है, सिर्फ मेरी नहीं होती। तो प्लीज मुझे इस बात पे ट्रोल मत करना कि शिल्पा तुम इम्पल्सिव शॉपिंग करते हो, मैं नहीं करती, मैं बहुत सोच के करती हूँ, मैं चीजें रिटर्न भी बहुत करती हूँ। बट कुछ बैग्स में कहूंगी कि हाँ मैंने इम्पल्सिव बाय किए थे, बट ठीक है यार, कलेक्शन में रह जाएंगे, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे, और आते भी है, ऐसा नहीं है कि कोई कभी यूज नहीं किया। इनमें से कुछ बैग ऐसे होंगे जो मैंने कभी यूज नहीं किए, बट एक बैग जो मैंने आपको दिखाना है, हाँ मैंने चेयर इसलिए लगाई थी कि इतनी ऊपर मेरा हाथ नहीं जाएगा, वो है मेरा ये LV का बैग। और ये इस सारे बैग्स में से ना सबसे पुराना बैग है, ये मेरा दुबई से है। और दुबई में भी ऐसा नहीं है कि दुबई से जब मैं कनाडा आ रही थी मैंने तब लिया था, मैंने लिया भी नहीं था, ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरे एम्प्लॉयर से। आई डिलीवर्ड अ ट्रेनिंग देयर, और उनको वो ट्रेनिंग और वो फीडबैक बहुत पसंद आया था, एंड दैट वाज अ क्लाइंट फ्रॉम अफ्रीका। तो उन लोगों ने मुझे अफ्रीका से इंसेंटिव मेरी कंपनी में भेजा था, और मेरी कंपनी ने उसका बैग लेकर मुझे दिया था। तो दिस इज अ गिफ्ट, और ये अब होगा कम से कम, जैसे कनाडा आए हुए हैं मैं 8 साल हो गए, और ये बैग मेरे पास दुबई में 2-3 साल तो था ही, तो ये मेरा कम से कम 10 साल प्लस पुराना बैग है। तो आई थिंक यही होता है कि जब आप एक ब्रांडेड चीज लेते हो, मैंने नहीं ली, अगर आपके पास एक ब्रांडेड चीज होती है, वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मुझे लगता था कि यार क्या है इतना भी लग्जरी हैंडबैग और इतने पैसे खर्च कर देने, बट इसका ना शेप, इसका कलर, इसका साइज, इसका वो लेदर की वो खुशबू, सब कुछ एज इट इज है। जैसे ये बैग 11 साल पहले दिखता था ना, वैसे ही ये बैग आज दिखता है। तो ये मेरे ख्याल से इसकी ब्यूटी है। दो, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करती बिकॉज दिस इज माई प्राइज्ड कलेक्शन। एक तो मेरी दुबई की मेमोरी है, और दूसरा मुझे लगता है कि यार आई डोंट नो इफ आई एवर बाय LV अगेन, एक है ही। अब दूसरा बैग जो मेरा लग्जरी कलेक्शन में आता है, और मेरा इसके बाद सबसे एक्सपेंसिव बैग है, वो है मेरा टेडी ब्लेक। ये बैग आपको मैंने दिखाया भी था जब मुझे डिलीवर हुआ था। ये भी टेडी ब्लेक ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था, तो बाय तो मैंने ये भी नहीं किया है। और इसका रेट टेडी ब्लेक की वेबसाइट पे आई गेस 500 या 550, यार मैंने ऐसा रखा हुआ था। मेरे को लग रहा है हैंडल भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं यहाँ पे डिफरेंस कि इसको मैं रख सकूं। बट आई लव दिस बैग, लव दिस बैग। ये भी डस्ट बैग के साथ आया था। और ये ना बर्किन बैग्स होते हैं ना, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 20,000 30,000 प्लस जिनकी रेंज है, ये उसकी कॉपी लगता है मुझे। तो ये कॉपी बैग नहीं है, ये ओरिजिनल टेडी ब्लेक बैग है, लग्जरी इटालियन
हैंडमेड लेदर बैग, बट इसका स्टाइल मुझे वो बिल्कुल बर्किन जैसा लगता है एंड आई लव दिस। बहुत स्पेशियस भी है। और अभी मैं अमित के एक ऑफिस पार्टी पे गई थी, हम लोग रेबल गए थे डाउनटाउन टोरंटो में, तो वहां पे मैं ये बैग कैरी करके गई थी एंड आई गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस बैग, सो आई लव दिस गाइस। और इसी पर आपको बता दूं कि अभी ब्लैक फ्राइडे आ रहा है ना, हम लोग ब्लैक फ्राइडे की बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल हम लोग ब्लैक फ्राइडे पर दुबई में थे तो मैं कोई वीडियो बना नहीं पाई थी, बट इस बार मैं कॉम्पनसेट करने वाली हूँ पिछले साल एक भी वीडियो ना बनाना। और वैसे टेडी ब्लेक की वेबसाइट पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल्स शुरू हो चुकी है, तो अभी इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी, क्रिसमस सेल भी आएगी, और मेरा एक कूपन कोड भी है, अगर आप वो यूज करोगे तो आपको $30 डिस्काउंट में मिल जाएगा टेडी ब्लेक हैंडबैग्स पे। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार, इनकी वेबसाइट और मेरा जो कोड है वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद जो मेरा फेवरेट बैग है वो है मेरा टोरी बुर्च। आई लव दिस बैग। ये बैग आज से 4 या 5 साल पहले अमित ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, 5 साल इस बैग को भी हो गए। गाइस दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दीज ब्रांडेड बैग्स। और इस बैग को तो मैंने बहुत यूज किया, इसको मैं तंजानिया भी ले गई थी अपने साथ, काफी यूज करती हूँ मैं ये बैग। और इस बैग को भी ना जिस दिन मैंने खरीदा था जब ऐसा दिखता था, ये आज भी वैसा का वैसा ही दिखता है, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये बैग आई गेस मैंने उस टाइम पर 5 साल पहले, टोरी बुर्च इतना महंगा नहीं था, आजकल बड़ा एक्सपेंसिव हो गया यार। उस टाइम मैंने शायद ये लिया होगा $300 का। तो ये मेरा, अब देख लो जो बैग आपको दिखाने वाली हूँ, ये $300 का बैग जो हमने पे किया था आउट ऑफ पॉकेट, ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव बैग है एंड आई लव दिस बैग। उसके बाद जो बैग मेरा बहुत यूज होता है वो है मेरा ये कोच का। ये विकास जी, संगीता जी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो ये भी गिफ्टेड बैग है। हाँ, अमित कह रही हूँ, उन्होंने दिया था और साथ में गिफ्ट रिसीट दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर रिटर्न करना हो और कुछ और लेना हो तो ले लेना। तो हमने रिटर्न करके थोड़े से पैसे और मिलाकर ये बैग ले लिया था। तो मैं लेकर आया था क्योंकि ये अमित की पसंद का है। अमित ने जाके ये बैग पसंद किया था और ये बैग लेकर आए थे, और ये मेरा बहुत हैंडी भी है, बहुत यूज करती हूँ इस बैग को भी मैं, एंड इट वाज अराउंड $250। तो ये बैग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज कोच। तो अभी मैंने आपको एलवी दिखा दिया, टेडी ब्लेक दिखा दिया, टोरी बुर्च दिखा दिया, कोच दिखा दिया, तो ये सारे बैग मेरे एक एक ही है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे 2 MK के, नहीं कोच का मेरा एक भी है, एक और भी है। दिस इज माई कोच बैग, ये मेरा पहला कोच था। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी MK के बैग्स की कलेक्शन, और आई थिंक आई हैव 2 MK बैग्स, बस 2 ही MK बैग्स हैं यार। पता है गाइस, आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक MK का बैग है ट्रेबेका करके, और वो ना पिछले 3 साल से मेरी विश लिस्ट में है वो बैग, दैट्स फॉर $428। और मैं ना हर साल सोचती हूँ कि क्या पता इस ब्लैक फ्राइडे पर उसका रेट कम हो जाए तो मैं ले लूंगी। इस ब्लैक फ्राइडे पर अभी हम लोग कॉटेज भी गए थे, तभी मैं लोगों को ये किस्सा सुना रही थी कि मैं इम्पल्सिव शॉपिंग इतनी ज्यादा नहीं करती, अगर करती होती ना तो कब का वो बैग लेकर आया थी जो मेरी विश लिस्ट पे 3 साल से पड़ा हुआ है। इस साल भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ, सेल आ चुकी है काफी जगह पे और वो अभी भी 428 का है, बिकॉज वो बैग इतना बढ़िया है, वो क्विल्टेड बैग है। उस क्विल्टेड बैग के चक्कर में ये सोचकर कि ये थोड़ा थोड़ा वैसा लगता है, मैंने MK का अपना ये बैग खरीद लिया था। तो ये मेरा एक MK का बैग है और ये बहुत हैंडी है, बहुत हैंडी। मतलब मुझे कहीं ऐसे शॉपिंग पे निकलना होता है ना कि ओशो सेंटर जाना है या एमी को कहीं पिक करने जाना है, तो फटाफट इसको उठाती हूँ और ऐसे ले लेती हूँ मैं। तो ना तो मुझे ये लगता है ना तो हैवी है ना कुछ, बट ये मैंने वो जो जिस क्विल्टेड के चक्कर में लिया था ना, दिस इज नॉट दैट क्विल्टेड बैग, वो तो मुझे लगता है कि मैं उस बैग के चक्कर में मैंने कितने क्विल्टेड खरीद लिया आपको मैं दिखाती हूँ, बट वो फीलिंग पूरी नहीं हुई, वो उसी बैग से होगी। वो देखूंगी यार, कभी खरीदूंगी, वो वही रेट है। कभी लिया तो आपको जरूर दिखाऊंगी कि ये मेरा ड्रीम बैग है। वो ना शनाल की कॉपी है। अब मैं वही बोलूंगी, MK इज नॉट अ कॉपी बैग, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अपना कुछ कर ही देते हैं, बट वो शनाल का लुक देता है। और जब हम लोग हैरिट्स गए थे ना लंदन में, तो मैंने अमित को वो शनाल का बैग दिखाया था कि अमित दिस इज माई ड्रीम बैग, और वो $5,000 का था। तो डेफिनेटली $5,000 बैग्स पे खर्च करना मेरे को तो बिल्कुल सेंस नहीं लगती है, इसीलिए मैं वो MK के $428 के बैग से भी खुश हो जाऊंगी। बट पता नहीं, अभी मेरा $428 खर्च करने का भी मन नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ, कभी सेल में आएगा तो लूंगी। तो दिस इज माई 1 MK बैग, और एक और MK है मेरे पास ये। वैसे ये जितने बैग्स आपको मैंने दिखाए हैं ना, ये आपने पिछले हैंडबैग्स वाली वीडियो में सिर्फ एक ये वाला बैग और एक ये वाला बैग देखा है, बाकी और कोई बैग नहीं देखा था। ये मेरा एक MK का बैग है, जो जब मैंने ऑर्डर किया था ना, तो मम्मी भी यहाँ पर थे, मम्मी को भी दिखाया था, अमित को भी दिखाया था, सबको बड़ा पसंद आया था जब ऑर्डर किया था। इसकी फोटो इतनी अच्छी थी और मॉडल ने कैरी किया हुआ था, इतना बढ़िया लग रहा था, और ये सेल में था बहुत अच्छा। ये $175 का आया था। ये बैग आया था, ये बैग बहुत सस्ता था, ये बैग आया था मुझे सेल में मिला था, बिकॉज ये ग्रीन कलर सेल में चल रहा था। वैसे ही बैग था 120 का, और सिर्फ ग्रीन कलर मिल रहा था मुझे $70 का। कई बार गाइस MK पे, टोरी पे, कोच पे ये चीजें होती हैं, कोई
एक पर्टिकुलर कलर होता है जो सुपर सेल में चल रहा होता है। तो ये कह सकते हो ग्रीन कलर लेने के पीछे वो भी एक रीजन था कि मुझे लग रहा था $50 बच रहे हैं सिर्फ कलर के पीछे, तो ले लो। तो ये 70 का था और ये 175 का था। तो ये 2 बैग है मेरे MK के। और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ जो छोटे छोटे मैंने क्लच ले रखे हैं, जैसे पार्टीज वगैरह पे जाने के लिए, ड्रेसेस के साथ जब आप जाते हो तो ये इतने बड़े बड़े बैग्स कैरी करके नहीं जाते ना, स्लीक अच्छे पार्टी वेयर बैग्स होते हैं, तो वो ले रखे हैं मैंने। एक ये है मेरा बैग, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने विनर से लिया था सिर्फ। और ये ना इसकी जो चेन है ये अंदर भी चली जाती है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे भी क्लच की तरह कैरी कर सकते हो अगर आपने सिर्फ एक ड्रेस पहनी हो और इस तरह से, तो ये किसी भी कलर के साथ चला जाता है। दिस इज वन। और ये मुझे राशि की भाभी आए थे इंडिया से, उन्होंने गिफ्ट किया था ये बैग, तो ये गिफ्टेड है और ये बैग मुझे बहुत पसंद है। दिस इज सो कूल, ये इंडियन ड्रेसेस के साथ बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे अनारकली वगैरह के साथ। और एक मेरी भाभी ने मुझे अपनी शादी पर गिफ्ट किया था ये बैग, ये 7 साल पुराना बैग है, बिकॉज उसकी शादी को 7 साल हो गए, आज ही उनकी एनिवर्सरी है आज। और मैंने ये एक बार भी कभी कैरी नहीं किया, क्योंकि मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ पे कैरी करूँ। तो ये अनयूज्ड है, 7 साल से ये मेरी क्लोजेट में ऐसे ही पड़ा है और मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, कभी तो करूंगी। ये देखो इसका ये भी है ऐसे। दिस इज ब्यूटीफुल बैग, बस कैरी करने का मौका नहीं मिला। तो ये मेरे 3 क्लच है जो कि ड्रेसेस के साथ और इंडियन ड्रेसेस के साथ पार्टीज वार्टीज में ज्यादा अच्छे चलेंगे। ठीक है, अब हम कहा ये 3 दिखा दिए, ये भी दिखा दिए। ओ ये है मेरा एक केट स्पेड का बैग जो मैंने कभी कैरी नहीं किया है, कभी भी कैरी नहीं किया है। ये भी ब्लैक फ्राइडे पे खरीदा गया था कभी, ये कह सकते हो आप इम्पल्सिव बाइंग थी, सेल में मिल रहा था, ले लिया, रख भी दिया और कभी समझ भी नहीं आया कि मैं कहाँ कैरी करूँ। आई डोंट नो, इसको हम थोड़ा एक्सक्यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास और कोई केट स्पेड नहीं है, तो मेरे को ये तसल्ली देता है कि चलो आई हैव केट स्पेड टू, तो इस तरीके से लिया हुआ है। अमित कहते हैं कभी यार पार्टी वार्टी में अच्छा लगेगा, बट पार्टी में ऐसा बैग लेकर कौन जाता है? क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस पार्टी या आई विल सी, अगर कभी कैरी किया तो आपको दिखाऊंगी, बट मुझे लगता है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पे। आई डोंट नो व्हेन आई विल यूज दैट। अच्छा, उसके बाद ये गेस का बैग, ये जैसे कि क्विल्टेड बैग्स का फैशन आया था ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा, उसी तरीके से ट्वीड बैग्स का भी फैशन आया था पिछले साल बहुत ज्यादा। सारे बैग्स ट्वीड आ रहे थे, ट्वीड ड्रेसेस आ रही थी, तो वो ट्रेंड चलता है ना, तो ये ट्रेंड में लिया गया था। और आई डोंट रिग्रेट दिस बाइंग। ये भी मैंने ना मोस्टली जितनी भी चीजें हैं, आपको पता ही है कि मैं फुल रेट में कभी नहीं उठाती, मैं सेल की वेट करती हूँ और जब कोई अच्छे ऑफर्स आते हैं मैं तभी उठाती हूँ। ये इतना अच्छा गेस का बैग है, ठीक है, एंड आई थिंक आई बॉट दिस फॉर 100 bucks। 100 से ऊपर नहीं खर्च किया होगा मैंने। तो गैस के मेरे जितने भी बैग है मैंने मैक्सिमम $100 ही खर्च किए होंगे, जबकि गैस के बैग महंगे आते हैं, आपको ऑफर्स डील्स देखनी पड़ती है। एंड आई हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस बैग टू, बिकॉज ये एक ट्वीड टेक्सचर का बैग है, तो एक ट्वीड टेक्सचर हो गया, एक क्विल्टेड टेक्सचर हो गया, एक लेदर टेक्सचर हो गया, इस तरीके के मैंने हर टेक्सचर के बैग रखे हुए हैं। तो दिस इज माई गैस। और गैस के मेरे बहुत बैग्स हैं, क्योंकि गैस में मुझे ऑफर्स अच्छे मिलते रहते हैं, मैं उठाती रहती हूँ। एक बैग जो मैं बहुत यूज करती हूँ जब मैं बहुत ही लेट हो रही होती हूँ और मुझे होता है कि यार हैंड बैग कैरी करके जाओ, क्योंकि बिना हैंड बैग के आप जाते हो ना इनकम्प्लीट लगते हो, आपकी ड्रेस इनकम्प्लीट लगती है, आपका आउटलुक इनकम्प्लीट लगता है। तो मैं ये बैग फटाफट कैरी कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। यूं करती हूँ और भाग जाती हूँ। ये मुझे बड़ा लग्जरी फील देता है, बिकॉज इसका जो ये लुक है ना रोज गोल्ड फिनिश का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये किसी भी मतलब वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी चल जाता है, इंडियन ड्रेसेस के साथ भी चल जाता है। और ये बैग मुझे ये भी काफी पुराना बैग है, हम ब्रैम्पटन में रहते थे जब मैंने लिया था। उसके बाद एक और गेस का बैग दिखाती हूँ मैं अपना। ये भी वो क्विल्टेड के चक्कर में लिया था कि यार एक क्विल्टेड बैग, एक क्विल्टेड बैग करके मैंने 2 क्विल्टेड बैग ले लिए, लेकिन वो वाली फील नहीं आई अभी तक। वो MK के ट्रेबेका बैग से आई थी और मुझे ऐसी फील आ रही है कि अमित मेरे को लेकर देने वाले हैं। अमित कहेंगे बहुत ही सुन लिया, अब तो तू ले ही सही। ऐसा कुछ है क्या अमित? तुम्हारे 40th बर्थडे पे ले दूंगा। लो 40th बर्थडे पे मेरे को बैग मिलेगा। कब आ रहा है 40th बर्थडे? अभी बहुत साल पड़े हैं। बस वेट करो। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बैग चार्म टू। 3 बैग चार्म्स लगे हुए हैं, 4, 1 2 3 4। और आपको दिखाती हूँ एक बैग जो मैंने लंदन से हैरिड से लिया था। ये कह सकती हूँ मैं कि इम्पल्सिव बाइंग थी यार, उस टाइम बहुत अच्छा लगा और लंदन में मैं कैरी करके भी बहुत घूमी थी। ये एडिनबरा में भी यही बैग कैरी किया हुआ था, मगर यहाँ पे आने के बाद, कनाडा में आने के बाद मैंने ये बैग एक बार भी यूज नहीं किया। ऐसे मैंने 2 बार बैग्स की शॉपिंग करी है, एक बार लंदन में और एक बार इंडिया में। आपको वो इंडिया वाला बैग भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने हैरिड से लिया था। एक तो यूं था कि यार हैरिड से कोई बैग ले लो,
थोड़ा वो वाला फील आएगा कि यार हमने भी अच्छी खासी शॉपिंग करी, एमी भी कर रही थी, अमित भी कर रहे थे, तो उस चक्कर में मैंने ये बैग ले लिया। फिर वो लंदन का सुवेनियर लग रहा था ये कि इसमें सब कुछ लंदन 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 है, बट इसकी ना शेप ऐसी है कि या तो मैं इसको पूरा भर दूं तब इसकी शेप कुछ अच्छी होगी, वरना ऐसे ही ना ये यूं होता रहता है। और ये सस्ता नहीं था, ये हमें कनाडा के $100 का ही पड़ा है। अब इसी का ये मेरे को ये गेस के ये से बैग पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने ये एक्सपेंसिव इम्पल्सिव बाइंग कर ली। और वरना हैरिट्स का यार इससे सस्ता तो आपको क्या ही मिलेगा। ये $35 या $40 के नहीं पाउंड्स, 35 या 40 पाउंड्स के आसपास का आया था, कन्वर्जन मिलाकर। आई नो कि मुझे ये 100 का पड़ा है। नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, बट वहाँ पे काफ़ी यूज़ कर लिया था। और एक बैग जो मैंने आपको दिखाना है वो मेरे ये टॉमी का, ये भी आपको मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था और ये मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट वो जो एक मेरी ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस है ना, जो मेरी फ्रेंड ने अपने बर्थडे पर बनाई थी, मैंने उसके बर्थडे पे पहनी भी थी, उसके साथ मैंने ये बैग कैरी किया था। बिल्कुल मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस सूट के साथ ही ये बैग बना हुआ है। तो मुझे ना ये वाले बैग बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, जो ऐसे बस डालो और हो गया। तो ये मैं यूके लेकर गई थी, ये वाला यूके लेकर गई थी, ये वाला यूके लेकर गई थी। अब तुम नीचे उतर गई हो, एक वाइट बैग और भी है तुम्हारे पास, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, वो देखो भाई। वो अच्छा नीचे ही उतर गई उसके, वो जूसी कटोर का। हाँ ओके, तो एक ये ज़ारा का बैग है, ये मेरा बैग नहीं है, ये एमी के साइज का ही बैग है, बट मेरी क्लोजेट में रखा हुआ है। ये मेरी फ्रेंड ने एमी को गिफ्ट दिया था। एक मेरे पास स्टीव मैडन का बैग है, ये भी मुझे विकास जी संगीता जी ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, बट ये मैंने कभी भी कैरी नहीं किया, कभी भी। और मुझे नहीं पता क्यों नहीं कैरी किया, नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, बट ये कभी कैरी हो ही नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि इसको ऐसे खोलते हैं तो कार्ड्स वगैरह का ना ये यहाँ पे है, पता नहीं मुझे कभी कंफर्टेबल इसलिए नहीं लगा कि यार कार्ड्स गिर ना जाए या कुछ है। आई थिंक आई शुड कैरी दिस वन टाइम एटलीस्ट, बट ये बैग मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन मेरी कलेक्शन में हमेशा से ही है। ये बैग मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जब मैंने अपने बैग का कलेक्शन आपको दिखाया था। हाँ, अब मैं आपको बोल रही ना एक और इम्पल्सिव बाइंग, वो ये वाले बैग की थी। ये जब मैं इंडिया गई थी अमित के बिना, जब मैरिज पे गई थी, तो मैं इंडिया में ऐसे घूम रही थी रजौरी में, और वहाँ पे घूमते घूमते मुझे ये बैग पसंद आ गया और मैंने ले लिया। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे उस टाइम कहा था शिल्पा तुमने ले तो लिया, तुम ये कैरी नहीं करोगी, बट मैंने पूरी इंडिया की ट्रिप में ये बैग बहुत कैरी किया। मतलब मैं उस टाइम 3 वीक्स वहाँ पे थी, 3 वीक्स मैंने ये बैग बहुत यूज किया और लोगों को पसंद भी आया। कनाडा आने के बाद मैंने ये बैग एक बार नहीं उठाया। तो इम्पल्सिव बाइंग कह सकते हो, बट ये 2000 रुपए का था और 3 हफ्ते बहुत यूज किया और उस टाइम पसंद आया था। तो आई डोंट रिग्रेट इट। मे बी दोबारा कभी इंडिया जाके यूज कर लूंगी या फिर किसी को दे दूंगी, यार ऐसी कोई यूज कर लेगा। अनदर वन, एल्डो। दुबई में एल्डो ना बड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड था, पता नहीं अभी भी होगा आई गेस। तो जब मैं कनाडा में आई थी ना, तो मैंने अपना ये बैग लिया था एल्डो का, क्योंकि मुझे लगा यार दुबई में तो मैंने 200 दिरहम का एल्डो का खरीदा था, यहाँ पे मुझे ये मिला था $35 का। तो मेरे को लगा इतना सस्ता, मतलब आधे रेट का ही हो गया दुबई से। तो इस चक्कर में मैंने ये बैग लिया था। 1 या 2 बार ये यूज किया होगा इसको, क्योंकि मेरे ना इतने बड़े बड़े बैग्स यूज नहीं होते हैं, मेरे छोटे छोटे बैग ज्यादा यूज होते हैं। बट आई लव दिस बैग, ये मेरी कलेक्शन में आई एम हैप्पी, कभी ना कभी तो यूज होगा ही यार। और नीचे मैंने ये एक मेरा बैग है जो दुबई से है, जो दुबई से लेकर आई थी मैं कनाडा कैरी करके। ये पेरिस हिल्टन का बैग है, ये दुबई में अमित ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और ये भी बहुत पुराना बैग है, बट उतना पुराना नहीं है जितना एलवी है, बट दिस इज ऑल्सो ओल्ड बैग। और जब मैं कनाडा आई थी तो ये बैग लेकर आई थी, इसमें हमारे पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ थे, बिकॉज ये भी इतना भारी बैग है। और 2 और छोटे बैग है, एक ये ज़ारा है, नो नीड टू शो बिकॉज ये थोड़ा पुराना हो चुका है, खराब भी हो चुका है, मैंने होली पे कैरी किया था। होली पे भी बैग तो कैरी करना पड़ता है ना, को फोन डालना होता है, सब करना होता है, तो सारा कलर वलर लग गया है, तो अगली बार ये होली पे ही कैरी होगा। और एक ये बैग है जिसको जब मैंने नया लिया था तो बहुत यूज किया था बिकॉज मेरे पास ये वाले स्टाइल के बैग्स थे नहीं। एक टाइम पर मेरा इकलौता स्लिंग बैग यही था, और जब से बाकी बैग आए हैं इसको तो मैंने अवॉइड ही कर दिया, इग्नोर ही कर दिया है। तो दिस इज ऑल माई बैग्स कलेक्शन गाइज, एज यू वांटेड टू सी। आई होप यू आर हैप्पी। आपका इन सारे बैग्स में से कौन सा फेवरेट है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब तक नहीं किया है तो। यू कैन पुट मोर सजेशंस कि हम किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, बिकॉज लोगों ने मुझे बोला कि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं आते। पहले हम लोग बड़े सारे इन्फॉर्मेशन सेशंस करते थे, तो किन टॉपिक्स पे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। चलिए आज की वीडियो के इतना ही, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।